हमने स्वयं देखा हरिद्वार में नकली साधु बन करके लोग श्रद्धालुओं को ठग रहे थे। कई कालनेमी ऐसे है कि हमारी माताओं को, बहनों को सम्मोहित करते हैं। सम्मोहन के द्वारा उनका पूरा जेवर लूट के जाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी कावड़ी यहाँ आते हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा करते हैं। इस समय हम हरिद्वार में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत रविंद्र पुरी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। सर, ये बताइए कि आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो कालनेमी है, एक ऑपरेशन चला रही है, इसकी जरूरत क्या है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कालनेमी ऑपरेशन बहुत जरूरी हो गया था। हमने स्वयं देखा हरिद्वार में नकली साधु बन करके लोग श्रद्धालुओं को ठग रहे थे। जो पैसा देगा वो ठीक है, जो नहीं देगा उसको गालियां दे रहे थे। हमने स्वयं ऐसे जगह जगह पे हमने संतों को देखा है और वो जितने भी संत है वो कोई असली संत नहीं, वो सब नकली संत है। क्या होता है, जब भी हमारे सनातन के पर्व होते हैं उस समय ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपना भगवा पहनते लोगों को ठगते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो गया था कि कालनेमियों पे शिकंजा कसे। उससे पूरा संत समाज बदनाम हो रहा था, सभी संत बदनाम हो रहे थे। सभी ने मुझे कहा महाराज पूरे संतों की आस्था का सवाल है, अब क्या किया जाए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि कालनेमी ऑपरेशन बनाया, जिसमें मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में लोग पकड़े गए। एक सवाल एक बनता है कि जो बाकी धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और कालनेमी के बहाने खास करके एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये कहना गलत है। आपने देखा होगा, मेरा ये मानना है कालनेमी का कोई धर्म ही नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती। और जहाँ आप ऐसी बात करते हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा हिंदू ही निकले हुए है इसमें। आप क्या कहेंगे, आप कौन से धर्म की बात हो रही है? यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू ही कालनेमी में निकले हैं। लेकिन एक सवाल तो ये भी है ना कि जो लोगों को अगर भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जो सक्षम नहीं है वो भी तो इसके शिकार हो जाएंगे, इससे तो समस्या बढ़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, यहाँ हरिद्वार में आपने देखा होगा जगह जगह भंडारे होते हैं, जगह जगह क्षेत्र आओ, खाना खाओ, दक्षिणा भी मिलती है, भेंट पूजा भी मिलती है। ये उनको उठाया जा रहा है जो जबरदस्ती कोई चमत्कार दिखाते हैं। कहीं कालनेमी ऐसे है कि हमारी माताओं को, बहनों को सम्मोहित करते हैं। सम्मोहन के द्वारा उनका पूरा जेवर लूट के जाते हैं। जब वो माताएं, जब वो करीबन 10 मिनट के बाद माता को होश आता है कि मेरा जेवर कहाँ है, मेरा कड़ा कहाँ है, मेरी चेन कहाँ है, ये लोग तो कालनेमी को उठाना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिहाद को लेकर के बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, कोई लव जिहाद, थूक जिहाद, तमाम सारे जिहाद की चर्चा हो रही है। आपको भी लगता है कि समाज में ये सब चीजें हैं या फिर यूं ही आवाज उठ रही है? नहीं, देखिए, कुछ चीजें तो है, आवाज ऐसे नहीं उठती है। आपने देखा होगा जो नीचे मिट्टी जो तभी गीली होती है जब आसमान से वर्षा होती है, तभी कीचड़ बनती है। कहने का तात्पर्य है कि अभी मैं मेरठ में गया था। मेरठ में एक वहाँ हिंदू ढाबा लिखा हुआ था, उसका नाम स्वागत ढाबा था। मैं खुद उसमें लस्सी पीने गया और जब मैंने देखा सभी साधु लस्सी पीने लगे, चाय पीने लग गए, किसी ने खाना खाया। जब मेरा नंबर आया मैंने कहा भाई देखो भाई, स्वागत ढाबा सही है कि नहीं है। जब हमने गूगल में डाला, उसको देखा, उसमें निकला बशीर अहमद का ढाबा है। ये चीजें हमारे साथ भी हुई है। हमें बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं, सब हम है, सब एक ही है। बिना मुस्लिम के हिंदुस्तान नहीं चलेगा, बिना मुस्लिम के कोई काम नहीं होगा। हमने खुद प्रयागराज में देखा है। हमने ही कहा था कि मेले में कोई गैर हिंदू नहीं आएगा, लेकिन काम कौन करता? हमें ये जो निर्णय हमने लिया था वो वापस लेना पड़ा। हमने कहा भाई बिना इनके काम नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ आस्था वाली बात है, खाने पीने वाली बात है, वहाँ थोड़ा देखना पड़ता है, इसीलिए ताकि हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो। देखिए, ये लोग कुछ भी खाते हैं, हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, इसीलिए खाने पीने पे जरूर कुछ होना चाहिए। मजार को लेकर के उत्तराखंड में एक नया अभियान है, सरकार कह रही है और लोग भी कह रहे हैं, साधु संत भी आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर मजार के जरिए बहुत कुछ कब्जाने की कोशिश हो रही है। आपको क्या महसूस होता है कि क्या सच में मजार कहीं भी बना दिया जा रहा है, कहीं से भी अतिक्रमण हो रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर आप अभी उत्तराखंड में पहाड़ों पे आप जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे, पहाड़ों में जगह जगह मज़ारें बन रही है। और वो मज़ारें कैसे बनती है, अभी हमारे साथ महात्माओं ने 2 दिन पहले मज़ार एक तोड़ी है। पहले वो झोंपड़ी बनाते हैं, झोंपड़ी के बहाने में उसमें चिनाई हो जाती है, चिनाई होने के बाद अंदर मज़ार बनाई जाती है। मैं समझता हूँ उत्तराखंड में हजारों की संख्या में मज़ारें बनाई गई थी, जिसको सरकार ने तोड़ा हुआ। हमारे साधु संतों का भी उसमें हाथ रहा कि भाई इस मज़ार को हटाना है। देखिए, आपने देखा होगा कि आप हरिद्वार में आप देखिए, जहाँ पे भी रोड होगा, रोड के बीच में मज़ार बन जाए।
जाती है। समस्या हमारी मजार से नहीं है, समस्या है कि जब एक मजार बनता है वो लैंड जहाद वहां से ही शुरू होता है। जब लैंड जहाद को भी लैंड जिहाद कह रहे हैं, जैसे थूक जिहाद है, आप लोग नाम दे रहे हैं, लव जिहाद दे रहे हैं, ऐसे लैंड जिहाद। लैंड जहाज में इसलिए कह रहा हूं कि जब आप जगह जगह पे जमीन एक्वायर करेंगे तो वो तो लैंड जहाज ही हो गया, और उसी लैंड जहाज से लव जहाज शुरू हो जाता है। जब वहां बैठना शुरू करेंगे लव जहाज शुरू होगा। अभी आपने देखा होगा फंडिंग भी होती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे जो है डंडा चलना बहुत जरूरी है। दिल्ली में आज एक खबर आई कि कांवड़ के रास्ते पर शीशा फेंक दिया गया, जो है कांच फेंक दिए गए, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि गैर हिंदू पे ही सब बोलना उचित नहीं है। हमारे भी कुछ शरारती तत्व इसमें होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो आस्था का हमारा जो मेला है, हमारा जो कांवड़ यात्रा है, ये सफल ना हो। और हमारे भी कुछ नए नए युवा आए हैं जो एकदम जोश में रहते हैं, उनके द्वारा भी कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं। लेकिन हमें किसी पे भी दोष नहीं देना चाहिए, हमें सबको कंट्रोल करना है, सबको लेकर के चलना है। आखिरी सवाल आपसे ये कि कांवड़ को लेकर के मैंने देखा है कि हरिद्वार में जो रास्ता है बहुत सकरा है, बहुत सारे कांवड़िए जा रहे हैं और गाड़ियों से ठोकर हो जा रही है, जिसके चलते तनाव पैदा हो रहा है। और ये भी कहना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ जितनी अच्छी व्यवस्था कर पाए हैं, शायद उत्तराखंड प्रशासन उतना सक्षम नहीं हो पाया। आप इस पे क्या कहें? नहीं, ये बात सत्य नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कावड़ियों की पूजा करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जितने भी कावड़ी यहाँ आते हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है इनको कंट्रोल नहीं करना है, इनको मैनेज करना है। और हमारा जो पुलिस प्रशासन है पूरा लगा हुआ, ऐसी बात नहीं है। लोग झूठ मूठ में बदनाम करने का प्रयास करते। देखिए, जो भी अपोजिशन पार्टी है उनको यही मौका मिलता है कैसे सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार हमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैं समझता हूँ इस समय जितनी सुविधा हरिद्वार में और कहीं नहीं है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो कुंभ का मेला वो आसान होता है, लेकिन ये कांवड़ का मेला बड़ा खतरनाक होता है। इस मेले को मैनेज करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। ये लाखों की संख्या में एक समूह आता है, उस समूह पे जो है कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बहुत बड़ा मेला है, बड़ा खतरनाक मेला। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा हाँ, कांवड़ मेला ही है। बेहद संवेदनशील यात्रा होती है। तो ये थे महेंद्र रविंद्रपुरी जी, जो बता रहे थे कि हरिद्वार में बहुत अच्छी व्यवस्था है और खास करके धर्म को लेकर के किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।